हेलो गाइस। आज प्रोबेबिलिटी में हम ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट पढ़ेंगे पहले। ओके, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। बेटा, इवेंट तो हमने पढ़ लिया। इवेंट को किसको कहते हैं हम? सिंपली सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा उसे हम कहते हैं इवेंट ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। आज हम उस इवेंट के ऑकरेंस पढ़ेंगे कि कब हम कह सकते हैं कि एक इवेंट ऑकर हुआ और हम कब कह सकते हैं कि एक इवेंट ऑकर नहीं हुआ। चलो बेटा देखते हैं, पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं इस ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट की डिफिनेशन लिखाता हूं। से S is the sample space of a dice rolled once. Suppose हमने एक डाइस को रोल किया एक बार, तो उसका सैंपल स्पेस हमें पता है 6 फेसेस में से कोई एक फेस ऊपर की ओर आ सकता है। ये हो गया उसका सैंपल स्पेस। अब इस सैंपल स्पेस का कोई सबसेट लेंगे एंड लेट बेटा ए बी द इवेंट। इवेंट कैसा है? गेटिंग एन इवन नंबर। गेटिंग व्हाट? एन इवन नंबर। दैट इज जब हमने क्या किया, एक डाइस को रोल किया, उसका सैंपल स्पेस हमने देख लिया। अब हाँ, यहाँ पे हम उसके सारे सैंपल स्पेस में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हम किस में इंटरेस्टेड है? इवन नंबर्स में। चलो फिर ये इवेंट हो गया। डेट्स ई का सैंपल पॉइंट कौन कौन सा होता है बेटा? सैंपल पॉइंट इज अ पॉसिबल रिजल्ट और एन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। गेटिंग एन इवन नंबर मीन्स 2, 4, 6। जो सैंपल स्पेस है इसमें से इवन नंबर्स वो है 2, 4 एंड 6। अब हम कब कह सकते हैं बेटा कि दिस इवेंट ई ऑकर्स, कि ये इवेंट ई ऑकर हुआ? देखो बेटा कब कहते हैं। we say an event e occurs if either of its samples pointers is an outcome. देखो बेटा कब कहते हैं हम कि इवेंट ई ऑकर हुआ? जब हम डाइस को क्या करेंगे? रोल, या डाइस को क्या करेंगे? टॉस। अगर हमारा जो आउटकम आया, हमारा जो पॉसिबल रिजल्ट आया, वो आया या तो 2, या कोई आया 4, या आया 6, तब हम कहेंगे कि ये जो इवेंट है, इवेंट ई, ये ऑकर हुआ। कब कहते हैं हम इवेंट ई ऑकर हुआ? या किसी इवेंट को कब कहते हैं वो ऑकर हुआ? हम इस टाइम इवेंट ई की बात करते हैं। हम कहेंगे इवेंट ई ऑकर हुआ तब जब हम एक डाइस रोल करेंगे और वो डाइस रोल करने पे या तो जो ऊपर वाला फेस है या वो 2 होगा या 4 या 6। अगर इन 3 आउटकम्स में से, इन 3 पॉसिबल रिजल्ट्स में से अगर एक आउटकम आया 2, 4 और 6, तब हम कहेंगे इवेंट ई ऑकर्स। दैट मीन्स इफ आइदर 2 or 4 or 6 occurs, that is if either 2 or 4 or 6 appears on rolling of a dice, if either 2 or 4 or 6 appears, we say, हम क्या बोलेंगे उस टाइम बेटा? We say event E occurs. Event E occurs. समझ आई बेटा बात? कब हम कह सकते हैं इवेंट ई ऑकर्स? जब इस इवेंट के, ये हो गई बेटा इसके क्या? सैंपल पॉइंट्स। इन 3 सैंपल पॉइंट्स में से अगर कोई एक सैंपल पॉइंट आउटकम हुआ हमारे डाइस के रोल करने पे, तब हम कहेंगे इवेंट ई ऑकर्स। समझ आए बेटा बात? अब हम कब कह सकते हैं कि इवेंट ई डजंट ऑकर या इवेंट ई डू नॉट ऑकर? वो कब कहेंगे बेटा? अगर हमने डाइस रोल किया, तो डाइस रोल करने पे आउटकम्स जो हो सकते हैं वो क्या क्या हो? या तो होगा 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। अगर हमारे डाइस रोल करने पे ना 2 अपीयर हुआ, ना 4 अपीयर हुआ, ना ही 6 अपीयर हुआ, तो फिर क्या अपीयर हो सकता है? अगर ये तीनों अपीयर नहीं होंगे बेटा, that means if 1 appears or 3 appears or 5 appears, then we say event E do not occur. समझ आ रही है बेटा बात? कब हम कह सकते हैं कि इवेंट ई ऑकर नहीं होगा? जब इसके जो सैंपल पॉइंट्स है उनमें से कोई भी एक आउटकम नहीं हुआ, या उनमें से कोई भी एक अपीयर नहीं हुआ डाइस के रोल करने पे, तब हम कहेंगे इवेंट ई डू नॉट ऑकर। क्या कहेंगे? एंड we say
event A do not occur if none of its sample points, or you can say elements, sample points appears or is an outcome. इवेंट ई का डाइस के रोल करने पे अगर इवेंट ई का कोई भी सैंपल पॉइंट आउटकम नहीं हुआ तो तब हम कहेंगे इवेंट ई ऑकर नहीं हुआ. फिक्र तोरा सिंपल तरीके से वन बह कशिर पे ये हसा डाइस कर रोल या बेटा 1 2 3 4 5 6 यमो शेव फेसो मज गह फेसा हेर कुन. अगर डाइस रोल करनस पे द्राव या तो 2 या 4 या 6 यम इवेंट ई क्या सैंपल पॉइंट से एलिमेंट्स यमो त्रेयो मज अगर कह फेसा गो हेर कुन तम सात वनो इवेंट ई हसा गो ऑकर. अलबत्ता ये हसा डाइस रोल करो यमो त्रेयो एलिमेंट्स ई के यमो त्रेयो एलिमेंट्स मज आव न कहीं आउटकम मतलब आउटकम नेरन गो बेटा यमो त्रेयो फेसो मज आव न कहीं फेस ते हेर कुन. दैट मीन्स या तम सात 1 या 3 या 5 तम सात वनो इवेंट ई गो न ऑकर के. बेटा समझ आया इवेंट ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या होता है. चलो बेटा इसकी ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट की डेफिनेशन लिखते हैं. डेफिनेशन क्या होगी अब बेटा. we say an event occurs, किसी भी इवेंट को हम क्या हम कहेंगे ये ऑकर हुआ if any one of the sample point, sorry, not sample spaces, if any one of the sample points associated to it is an outcome. सिंपल बेटा लिखा तब हम कहेंगे किसी इवेंट को वो ऑकर हुआ जब उसका कोई भी सैंपल पॉइंट आउटकम हो. ओके और एक छोटी सी एग्जांपल इस पे ही occurrence ऑफ एन इवेंट पे से हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या आएगा बेटा याद है ना. या तो हेड आएगा फर्स्ट पे भी सेकंड पे भी हेड आ सकता है एच एच, या तो फर्स्ट टॉस करने पे हेड आएगा सेकंड टॉस पे टेल आएगा, या फर्स्ट पे टेल आएगा सेकंड पे हेड, या फर्स्ट पे टेल आएगा सेकंड पे भी टेल आएगा. ये हो गया सैंपल स्पेस. चलो इसका कोई सबसेट लेते हैं. लेट हम यहाँ एक इवेंट ए को सबसेट ऑफ एस मानेंगे. एट लीस्ट 1 हेड. कोई बता सकता है एट लीस्ट की मीनिंग क्या है बेटा. एट लीस्ट वन मीन्स कम से कम एक, और यू कैन से लाइक दिस एट लीस्ट वन मीन्स वन और मोर व्हाट 1 or more heads. तो ए में क्या क्या आ सकता है बेटा ऐसे सैंपल पॉइंट्स जिनमें या तो एक हेड हो या एक से ज्यादा हेड्स हो. देखो बेटा एक हेड्स वाले है एच टी टी एच. अब एक से ज्यादा हेड मीन्स 2 हेड्स किसमें है एच एच में. अब 2 से ज्यादा हेड्स होते मीन्स 3 हेड्स, बट ऐसा कोई है नहीं इसमें जिसमें 3 हेड्स होते नहीं. एटलीस्ट में वो नहीं आएगा जिसमें एक से कम हेड हो, वो है टी टी. हो गया ना ये इवेंट. अब बता बेटा अब हम जब हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे कब हम कह सकते हैं कि इवेंट ए ऑकर हुआ. अभी मैंने समझाया हम कहेंगे इवेंट ए तब ऑकर होगा जब हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे या तो हमारा आउटकम हमारा रिजल्ट क्या आएगा एच टी या टी एच या एच एच. अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करने पे हमारा आउटकम निकले एच टी और टी एच और एच एच, इन 3 सैंपल पॉइंट्स में से अगर हमारा कोई भी एक आउटकम हुआ तब हम कहेंगे इवेंट ए ऑकर्स. अलबत्ता अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करने पर अगर इन 3 सैंपल पॉइंट्स में से कोई भी आउटकम नहीं हुआ, कोई भी आउटपुट नहीं आया, तब हम कहेंगे इवेंट ए
doesn't occur या do not occur, उस टाइम क्या आ सकता है, TT आ सकता है। अगर TT आउटकम आया that means event A does not। होप आपको समझ आया होगा कि occurrence of an event क्या है। चलो बेटा, occurrence of an event के बाद अब हम पढ़ेंगे algebra of events। बेटा अगर आप algebra of numbers की बात करेंगे, algebra of numbers means एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ नंबर्स। जब हम नंबर्स के साथ डील करते हैं वहाँ अलजेब्रा में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। जब आप अलजेब्रा ऑफ सेट्स की बात करते हो वहाँ आता है यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ ए सेट। अब जब अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पढ़ना है बेटा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में क्या क्या होता है अलजेब्रा में वो पढ़ेंगे। पहली बात जो अलजेब्रा में पढ़ेंगे, फर्स्ट थिंग अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में क्या पढ़ेंगे हम, जब हम दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को कंबाइन करेंगे तो वहां न्यू इवेंट्स फॉर्म होते हैं। तो वो कौन से इवेंट्स, कैसे इवेंट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। फर्स्ट उनमें पढ़ेंगे इवेंट ए और बी। फर्स्ट अलजेब्रा ऑफ इवेंट में हम बेटा पहले ये वाला इवेंट पढ़ेंगे, इवेंट ए और बी। ए और बी और इज इंपॉर्टेंट हियर, ऐसा मैंने इसको कैपिटल में लिखा। इवेंट ए और बी क्या होता है बेटा, इवेंट ए और बी ऐसा इवेंट होता है जिसमें या तो इवेंट ए के एलिमेंट्स होंगे या बी के या बोथ। दैट इज इवेंट ए और बी ऐसा इवेंट होता है, ऐसा सेट होता है जिसमें सेट ए, इवेंट ए के भी सैंपल पॉइंट्स होते हैं, इवेंट बी के भी सैंपल पॉइंट्स होते हैं। दैट इज इसमें इवेंट ए एंड बी दोनों के सैंपल पॉइंट्स होते हैं। दैट्स हम लिखेंगे इवेंट ए और बी इज द सेट। ये क्या होता है बेटा, ये भी सेट होता है। किनका सेट होता है, सेट ऑफ सैंपल पॉइंट्स हम लिखेंगे, एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं बिकॉज प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हम एलिमेंट्स की जगह सैंपल पॉइंट्स ज्यादा यूज करते हैं। इज अ सेट ऑफ सैंपल पॉइंट्स बिलोंगिंग आइदर, ऐसे सैंपल पॉइंट्स का सेट होता है जो बिलोंग करते हैं या आइदर बिलोंगिंग आइदर टू ए और बी और what both, denoted by, इस इवेंट ए और बी को प्रोबेबिलिटी में किससे डिनोट किया जाता है बेटा, ए यूनियन बी से। इवेंट ए यूनियन बी में कैसे सैंपल पॉइंट्स होते हैं, इवेंट ए और बी में ऐसे सैंपल पॉइंट्स होते हैं जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। और इवेंट ए और बी को कैसे डिनोट करते हैं बेटा, ए यूनियन बी, और की जगह क्या लिखते हैं, यूनियन। दैट्स अगर इसको सेट थ्योरी में लिखा जाए, इवेंट ए और बी which can be written as like this, A union B, it is the set theory की notation of all x such that, ऐसे सारे x's का सेट है ये जो या तो x belongs to A और x belongs to B। या तो वो सैंपल पॉइंट x किनको रिप्रेजेंट करता है बेटा, सैंपल पॉइंट्स को, या तो वो सैंपल पॉइंट ए में ए करता हो या बी में। ठीक है, तो हो गया बेटा इवेंट ए और बी। अब इस इवेंट ए और बी की ऑकरेंस भी पड़ेगी यहीं पे। कब हम कह सकते हैं कि इवेंट ए और बी ऑकर्स, समझ आ रही बात। चलो इस पे एग्जांपल देखते हैं, या चलो ओके पहले लिखते हैं। वी से एन इवेंट A or B occurs if either A or B occurs. Simple. Or both. We say an event A or B occurs if either event A occurs or event B occurs or both the events A and B occurs. तब हम कहेंगे A और B occur हुआ जब या तो event A occur हुआ या event B occur होगा या दोनों occur। सिंपल मीनस अगर इवेंट ए ओनली ऑकर होगा तब भी हम कहेंगे इवेंट ए और बी ऑकर, या अगर इवेंट बी ओनली ऑकर होगा तब भी हम कहेंगे इवेंट ए और बी ऑकर, या अगर ये दोनों ऑकर होंगे तब भी हम कहेंगे इवेंट ए और बी ऑकर। जैसे कि एग्जांपल, छोटी मोटी एग्जांपल इस पे लेते हैं बेटा। से सैंपल स्पेस ऑफ ए डाइस रोल्ड वंस
1 2 3 4 5 6। जब हम एक डाइस को एक बार रोल करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस आएगा। चलो इस पे कोई दो इवेंट्स लेंगे। लेट ए इज एन इवन नंबर, हाँ ओके, इवन number which is 2 4 6. Let the second event be f. It's a number multiple of 3. A number multiple of 3. f कौन सा इवेंट लिया बेटा? नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो कौन कौन सा s में कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मल्टीपल ऑफ 3 है? एक तो 3 हुआ, दूसरा 6, एट 3, 6। देयरफॉर इवेंट a और b या मीन्स a यूनियन b में कैसे कौन कौन सा सैंपल पॉइंट एलिमेंट्स आते हैं? वो एलिमेंट्स जो या तो a में हो या b में हो या दोनों में। तो a के एलिमेंट्स 2 4 6, उसमें क्या 3 6, तो इसमें आएगा 2 3 4 6। एटलीस्ट सेट थ्योरी में तो ए यूनियन बी पढ़ा ही होगा। अब देखो बेटा, हमारे पास यहाँ ए और बी जो इवेंट आया, अब हम कब कह सकते हैं कि इवेंट ए और बी ऑकर्स? जब हम एक डाइस को रोल करेंगे तो हम कब कह सकते हैं कि इवेंट ए और बी ऑकर्स? वी से एन इवेंट ए और बी ऑकर्स इफ आइदर the sample point 2 appears or the sample point 3 appears or the sample point 4 or sample point 6. सिंपल हम कहेंगे इवेंट ए और बी ऑकर्स तब जब इन चार सैंपल पॉइंट्स में से कोई एक सैंपल पॉइंट हमारा आउटकम होगा एक डाइस के रोल करने पे। समझा युवान? इसमें सिंपली इवेंट ए और बी Destemsa agar ili sag dice roll kar hon and dice roll karnas produce betim phase hurkun phase ne sugas ya to 2 sun ya 3 या 4 या 6 that means in A or B का आख sample point तम साथ वनो इस event A और B occurs। otherwise अगर 1 आया या 5 आया जो इसमें नहीं है तो हम कहेंगे event A और B do not occur। ये हो गया बेटा event A और बेटा अलजेब्रा इवेंट्स में अब सेकंड वाला इवेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ा ए और बी, हम अब पढ़ेंगे इवेंट ए एंड बी। इवेंट ए एंड बी बेटा ओके। तो इवेंट ए एंड बी कौन सा इवेंट होता है बेटा? इवेंट ए एंड बी ऐसा सेट होता है, ये भी एक सेट ही होता है जिस सेट में वो सैंपल पॉइंट्स होते हैं जो ए एज वेल एज बी में होंगे। अगर इस इवेंट ए एंड बी को सेट थ्योरी से कोरिलेट करें तो सेट थ्योरी में ये ए इंटरसेक्शन बी हुआ। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स होते थे? वो एलिमेंट्स जो ए एंड बी के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स होते थे, या ऐसे एलिमेंट्स जो बोथ ए एज वेल एज बी में प्रेजेंट होते थे। तो इवेंट ए एंड बी को क्या लिखेंगे? वी डिफाइन इवेंट ए एंड बी एज द सेट, we define event A and B as the set of elements, or you can say here in probability में sample points, as a set of elements belonging to both A and denoted by A intersection B। ये जो बेटा इवेंट ए एंड बी है, हमने बोला यहाँ क्या इवेंट ए एंड बी में वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए में भी हो और बी में भी। और इवेंट ए एंड बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी से। अगर इसको सेट थ्योरी में सेट रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाए, ए इंटरसेक्शन बी और यू कैन से ए एंड बी इज द सेट ऑफ दोज एक्सेस, दोज सैंपल पॉइंटर्स belonging to both x belongs to a as well as means and x belongs to b। ये हुआ बेटा इवेंट ए एंड बी। अब हो गया इवेंट ए एंड बी। अब ये बताओ इवेंट ए एंड बी को कब कह सकते हैं हम कि वो ऑकर होगा या वो अपीयर होगा? सिंपली अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस पे उसका सैंपल स्पेस आप ऑब्वियसली लिखोगे,
फिर उस पे उस सैंपल स्पेस के अगर आपने दो सबसेट्स लिए, दैट्स दो इवेंट्स लिए, तो उन दो इवेंट्स का आप कौन सा इवेंट बनाओगे, ए एंड बी या ए इंटरसेक्शन बी हम जिसे कहते हैं, हम कहेंगे इवेंट ए एंड बी तब ऑकर हुआ जब कोई भी ऐसा एक सैंपल पॉइंट आउटकम आएगा, अपीयर करेगा, जो ए एंड बी में बिलोंग करता हो. इन शॉर्ट, es वनो तम साथ इवेंट ए एंड बी हसा गस ऑकर ये कह सैंपल पॉइंट कह एलिमेंट नेर सोन आउटकम स एक्सपेरिमेंट करने पत युस एलिमेंट ए एंड बी एस मज बिलोंग कर. समझ जैसे एग्जांपल हम लिखें बेटा, let us take sample space of a coin tossed twice, head tail, tail head and tail tail. ये हुआ बेटा सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन टॉस्ड ट्वाइस. अब इसके दो सबसेट्स लेंगे. एक सबसेट में लूंगा एटलीस्ट वन हेड. अभी मैंने बताया एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, इतने या इससे ज्यादा. एटलीस्ट वन मीन्स वन और मोर देन. ऐसे सैंपल पॉइंट्स जिनमें या तो एक हेड होगा या एक से ज्यादा. ए भी आएगा बेटा, इसमें एक से ज्यादा हेड्स है, एच एच. वो भी आएंगे जिनमें एक हेड होगा, एच टी एंड टी एच. अब मैं सेकंड इवेंट एफ लूंगा बेटा. इसमें मैं दूसरा बनाऊंगा एट मोस्ट वन हेड. अब देखो एट मोस्ट का मतलब क्या हुआ, एट मोस्ट वन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा वन, which means at most one means one or less than one heads. One or less than one. At most one head means those sample points having either one head or less than one. That's no heads. ये आएगा बेटा, इस या तो होना चाहिए एक हेड या उससे कम. ये तो नहीं आएगा, एच टी आएगा, टी एच भी आएगा बिकॉज इनमें एक हेड से. एंड नो हेड, या तो एक हेड होना चाहिए या उससे कम क्या हुआ, जीरो हेड्स. वो तो ये है ना, इसमें कोई हेड है ही नहीं. ये हो गए हमारे बेटा दो इवेंट्स. अब इन दो इवेंट्स का एंड बनाएंगे. इवेंट ए ई एंड एफ, जिसको हम कैसे लिखते हैं, इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ. इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ में कैसे सैंपल पॉइंट्स होते हैं, वो सैंपल पॉइंट्स जो ए में भी बिलोंग करते हो, एफ में भी. ऐसे कौन से सैंपल पॉइंट से एलिमेंट्स है जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी. एक तो है एच टी, यहाँ पे भी है, एच टी यहाँ पे भी, तो ये इवेंट ई एंड एफ में आएगा. दूसरा इवेंट है बेटा टी एच, यहाँ पे भी, टी एच यहाँ पे भी, तो ये वाला भी इसमें आएगा. देखो बेटा इसमें एच एच है बट एफ में है ही नहीं, तो ये इवेंट ई एंड एफ में नहीं आएगा. टी टी है एफ इवेंट में बट ये एच में है नहीं, तो ये भी इवेंट ई एंड एफ में नहीं आएगा. तो अब हम कब कह सकते हैं बेटा कि इवेंट ई एंड एफ अपीयर्स और ऑकर्स. हम कहेंगे इवेंट ई एंड एफ तब ऑकर होगा जब इसके सैंपल पॉइंट्स में से कोई एक सैंपल पॉइंट हमारा आउटकम बनेगा. सिंपल, जब हम एक कॉइन को दो बार टॉस करेंगे, फिर अगर उसका आउटकम पॉसिबल रिजल्ट या एच टी हुआ या टी एच, तब हम कहेंगे इवेंट ई एंड एफ ऑकर्स और अपीयर्स. अदरवाइज अगर हमने एक कॉइन को दो बार टॉस किया, फिर अगर हमारा आउटकम इन दोनों में से कोई एक भी नहीं हुआ, दैट इज आइदर एच एच हुआ या टी टी हुआ, तो हम कहेंगे इवेंट ई एंड एफ डू नॉट ऑकर. समझ आए बेटा? चलो बेटा, अब अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में जो नेक्स्ट इवेंट हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थर्ड टाइप ऑफ इवेंट विच इज नॉट ए, या तो कहते हैं उस इवेंट को नॉट ए, और कहते हैं इसे नेगेशन ऑफ एन इवेंट. नेगेशन ऑफ एन इवेंट. हर पहली बात नॉट ए के बारे में, हर किसी इवेंट का ये इवेंट होता है नॉट ए. अगर आपने कोई इवेंट बी लिया तो उसका इवेंट नॉट बी बनेगा, या नेगेशन ऑफ इवेंट. या अगर कोई आपने इवेंट ई लिया तो उसका नॉट ई हो गया. ओके, तो अगर इसको मैं सेट थ्योरी में ये किससे कोरिलेट होता है, कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट से. अगर आपको कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट का कंसेप्ट याद है तो आपको नॉट ए वाला जो इवेंट है बहुत अच्छे से समझ आएगा. अब नॉट ए इवेंट किसे कहते हैं?
से हमने कोई एक्सपेरिमेंट की, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उसका हमने सैंपल स्पेस निकाला, फिर उसका एक सबसेट बनाया हमने से ए। तो फिर इस ए का नॉट ए या नेगेशन ऑफ दिस ए क्या होता है? वो एक ऐसा इवेंट या ऐसा सबसेट ऑफ एस होता है जिसमें एस के वो, एस मीन्स सैंपल स्पेस के वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए में नहीं होते। सिंपल। नॉट ए जो इवेंट होता है सैंपल स्पेस का बेटा, उसमें उस सैंपल स्पेस के वो सैंपल पॉइंट्स या वो एलिमेंट्स होते हैं जो इवेंट ए में बिलोंग नहीं करते। सिंपल। सो लिखेंगे हम, वी डिफाइन द इवेंट not a or negation of an event A as the set of those elements of S which are not in A, denoted as, या तो ए डैश से बेटा इसको डिनोट करते हैं, या ए के ऊपर बार रखते हैं, या सिंपली नॉट ए लिखते हैं बेटा। ये हो गया इवेंट नॉट ए की नोटेशन। क्या लिखा हमने? इवेंट नॉट ए ऐसा एक सेट है जिस सेट में एस के वो एलिमेंट्स होते हैं, सैंपल स्पेस के वो एलिमेंट्स होते हैं जो इवेंट ए में बिलोंग नहीं करते। दैट्स, अगर उसको सेट थ्योरी में लिखा जाए, नॉट ए, और इसकी दूसरी नोटेशन है ए डैश, इट इज द सेट ऑफ दोज एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस एंड के बदले हम बट भी लिख सकते हैं, एंड एक्स डजंट बिलोंग टू ए। क्या हुआ बेटा? ए नॉट ए में ऐसे एक्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सैंपल पॉइंट्स होते हैं जो सैंपल स्पेस में बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स नॉट ए में भी किसके एलिमेंट्स होते हैं? सैंपल स्पेस के। लेकिन सैंपल स्पेस के ऐसे एलिमेंट्स जो इवेंट ए में नहीं होंगे। ओके। अगर आपसे कोई पूछे इसके बदले नॉट बी, नॉट बी कैसा होगा? नॉट बी, इवेंट नॉट बी, बी कंप्लीमेंट और नॉट बी लिखेंगे हम। ये इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू व्हाट? ये वाई एस का ही एलिमेंट होगा बेटा, लेकिन वाई किस में नहीं होगा? इट डजंट हियर, वाई डजंट बिलोंग हियर। किसकी बात कर रहे हैं? बी। बी का नॉट ए बन जाएगा, वाई किस में एलिमेंट नहीं होना चाहिए? वाई डजंट बिलोंग टू बी। सिंपल। इसका मतलब हुआ अगर कोई एलिमेंट या कोई सैंपल पॉइंट ए में बिलोंग करता है, वो नॉट ए में नहीं होगा। ऐसे ही अगर कोई एलिमेंट नॉट ए में बिलोंग करता है, वो ए में नहीं होगा। ओके। तो ये हो गया बेटा नॉट ए और नेगेशन ऑफ एन इवेंट। अब इसके ऊपर ये बात करेंगे कि अब हम कब कह सकते हैं इवेंट नॉट ए ऑकर्स। इवेंट नॉट ए कब ऑकर होगा? देखो बेटा, सिंपली हम कहेंगे इवेंट नॉट ए तब ऑकर होगा जब इवेंट ए ऑकर नहीं होगा। फिर से मैं एक बार बताऊंगा। वी से एन इवेंट नॉट ए ऑकर्स तब जब ए ऑकर नहीं होगा। तो ये जस्ट एक वाई से मतलब रिवर्स है एक दूसरे के, या क्या हम कहेंगे अगेंस्ट एक दूसरे। अगर इवेंट ए ऑकर हुआ तो इवेंट नॉट ए ऑकर नहीं होगा। अगर इवेंट ए ऑकर नहीं हुआ तो इवेंट नॉट ए डेफिनेटली ऑकर होगा। आई सब बात समझ में? तो हम लिखेंगे नीचे, वी से एन इवेंट नॉट ए occurs if event A do not occur. If event A do not occur. जब event A occur नहीं होगा तब event not A occur होगा। जब event A occur होगा तब event not A occur नहीं होगा। ये हो गया बेटा not A और negation of an A। अब बेटा जो हमने अलजेब्रा इवेंट्स में ये कुछ इवेंट्स पढ़े, कभी यूजुअली जो अब हम आगे जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइजेस, तो उनमें ये
फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है वहां आपको वर्बली किसी इवेंट की डिस्क्रिप्शन दी होगी, तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है उसको सेट थ्योरी के नोटेशन में लिखना होता है। जैसे कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्बल डिस्क्रिप्शंस की बात करूंगा, उसके साइड में उनकी इक्विवेलेंट जो नोटेशन सेट थ्योरेटिकल नोटेशन है वो भी बताऊंगा। हम जैसे एक टेबल जैसा बनाएंगे, यहां लिखेंगे verbal description of events, एंड यहां साइड में इनकी लिखेंगे equivalent set theoretical notation। यहाँ पे हम बेटा लिखेंगे साइड में, वर्बली लिखेंगे हम किसी इवेंट को, साइड में उसकी सेट थ्योरी में जो नोटेशन होती है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सिंपल मैं पहले लिखूंगा इवेंट जो हमने पढ़ा ए और बी। अगर इवेंट ए और बी लिखा होगा आपके क्वेश्चन में तो आप समझोगे इट इज द इवेंट ए यूनियन बी। ओके, अगर ये लिखा हो इवेंट ए एंड बी तो आप सेट थ्योरी में इसको क्या लिखोगे, मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी में ए इंटरसेक्शन बी। अगर इवेंट नॉट ए लिखा हो तो आप इसको यहाँ क्या लिखोगे सेट थ्योरी में, या तो इससे रिप्रेजेंट करोगे या तो इससे रिप्रेजेंट करोगे, आप लोगों की चॉइस। अगर ये हुआ नाइदर ए नॉर बी, neither A nor B, neither A, not A, neither A means not A, which is a complement, and nor B, and लिखा है इसमें and के बदले बेटा intersection, nor B means B भी नहीं, to B complement। समझ आ रही बात?